एजेंसी दी परमेश्वर की पवित्र हजूरी तुहाडा सबका स्वागत है। अगर तुसी आनंदित हो तो अपने हत्थां नूं उठा के परमेश्वर दा धन्नवाद करो। हालेलुया। सारा संसार दुखी है, सारा संसार दुखी है, हर पासे दुख है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा आनंदित रखता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को आनंदित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। समा बहुत बुरा आ रहा है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के पवित्र लोगों को घबराने की लोड़ नहीं है। जे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी लग गई तो साडा यीशु मसीह बदला के आ जाएगा। सानू लैण लई बदला के आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं देखिया कल और पिछले 3 दिन तो रशिया और यूक्रेन दे विच जंग लगी हुई है, लड़ाई लगी हुई है, लेकिन बात जिन्नी मर्जी अग होवे, जिन्नी मर्जी अग होवे, परमेश्वर अपने पवित्र लोगों के उत्ते शांति प्रदान करता है और उन्होंने अपने पंखा के थले ढक लेता है। हालेलुया। वो अपने पवित्र ते धर्मी लोगों को मरण नहीं दिंदा, उन्होंने मरण नहीं दिंदा और ना ही उन्होंने मरण दे लिए छड़दा है। दाऊद भी आखदा है परमेश्वर वो अपने भगत नूं सड़न नहीं देवेगा, वो अपने भगत नूं सड़न नहीं देवेगा। जे लाजर प्रभु यीशु मसीह दा भगत सी, दोस्त सी, तो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर नूं आवाज मार के कब्र चों बाहर बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज तो वचन है काउंसलिंग फ्रॉम लॉर्ड। साडी दी काउंसलिंग है वो परमेश्वर दे कोलों होनी चाहिए है, परमेश्वर दे पवित्र लोगों दे कोलों होनी चाहिए है। बहुत सारे लोग संसार के अंदर काउंसलिंग करते हैं और बहुत सारे लोग मनुखा तो काउंसलिंग लेते हैं और नुकसान में चले जाते हैं, उस समस्यावां चले जाते हैं। तुहाडा एक गलत स्टेप तुहाडी लाइफ दा लिया होया वो तुहानू किन्ने साल पीछे लेके जा सकता है। तुहाडा एक स्टेप लिया होया तुहानू बहुत साल पीछे लेके जा सकता है। इसलिए जिहड़ी काउंसलिंग है वो परमेश्वर दे कोलों और परमेश्वर दे पवित्र लोकां दे नाल होनी चाहिए है। बाइबल दे विच लिखिया, अगर असीं वचन नूं देखिए, उत्पत्ति दी पुस्तक 12 अध्याय उहदी 1 आयत नूं पढ़िए और वचन च लिखिया, यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। बाइबल च लिखिया, यहोवा ने इब्राहिम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम नूं कहा कि अपने घर नूं छड्ड, अपने देश नूं छड्ड, अपने रिश्तेदारां नूं छड्ड, अपने पिता नूं छड्ड और वो देश में चला जा जिहड़ा मैं तुहानूं दिखावांगा। अगर अज तुहाडे नाल किसे नाल भी परमेश्वर अज गल करे तो किन्ने लोग उसनूं कर सकते हैं? बड़ा औखा है। जे अज दी रात परमेश्वर कह दे, अज दी रात परमेश्वर कह दे अपने घर नूं छड्ड, अपने रिश्तेदारां नूं छड्ड, अपने दोस्तां नूं छड्ड और जिथे मैं तैनूं कह रहा उत्थे चला जा, इब्राहिम ने परमेश्वर की काउंसलिंग नूं मन्निया। बोलो आमीन। इब्राहिम परमेश्वर की आवाज नूं रिकॉग्नाइज करने वाला व्यक्ति सी। इब्राहिम परमेश्वर की आवाज नूं सुनने वाला व्यक्ति सी और इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया
ते मन्निया। बोलो आमेन, बोलो आमेन। और जदों इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया, इब्राहिम ने परमेश्वर की काउंसिल नूं मन्निया और इब्राहिम नूं परमेश्वर ने कहा 2 और 3 आयत पढ़ो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम महान और करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। हम्म। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम नूं कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे तो को वड्डी जाति बनावांगा, मैं तेरे तो एक वड्डी जाति बनावांगा और तेनू आशीष देवांगा, तेरा नाम महान करांगा, तू आशीष का मूल होएगा। जिहड़ा तेनू आशीर्वाद देगा ओनू मैं ब्लेस करांगा, जिहड़ा तेनू कर्स करेगा परमेश्वर ने कहा ओनू मैं कर्स करांगा। हाउ वंडरफुल ब्लेसिंग, कितनी जबरदस्त ब्लेसिंग इब्राहिम दे उत्ते आई, कितनी जबरदस्त ब्लेसिंग इब्राहिम दे उत्ते आई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर की आवाज नूं सुनने वाला व्यक्ति सी, और इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज नूं सुनिया और उन्हें बाइबल च लिखिया अपने देश नूं छड्ड दिता और अपने देश नूं छड्ड के चला गया। और इब्राहिम अपनी पत्नी अपने बच्चियां नूं लेके, अपनी पत्नी नूं लेके और अपने भतीजे लूत नूं लेके चला गया। परमेश्वर ने उन्होंने कहा सी चला जा, लेकिन वो एक गलती कर गया, वो अपने भतीजे नूं भी नाल ले गया, लूत नूं नाल ले गया। और जदों लूत नूं नाल ले गया, लूत दे कारण इब्राहिम नूं भी प्रॉब्लम का सामना करना पिया। लूत ते इब्राहिम दे चरवाहां विच लड़ाई हुई, दोनों अलग अलग हुए और लूत नूं उन्हें कहा तू जिहड़ी तराई चुनना चाहता चुन ले। लूत ने सदोम ते अमोरा नूं चुनिया और सदोम ते अमोरा दे उत्ते परमेश्वर दा क्रोध आया, क्योंकि वो पाप दे विच लोग सन, पाप विच लिप्त लोग सन। हालेलुया, हालेलुया। सुनो ध्यान दे नाल, धर्मी ते पापी दा कोई रिश्ता नहीं, धर्मी ते पापी दा कोई रिश्ता नहीं, विश्वासी ते अविश्वासी दा कोई रिश्ता नहीं। जे तुसी अविश्वासियां रहंदे हो एक दिन तुहाडा भी विश्वास चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के कोल आने वाले व्यक्ति को विश्वास चाहिए है और वो परमेश्वर की आज्ञा नूं मन्ने, वो परमेश्वर की आवाज नूं सुने और परमेश्वर की आवाज नूं सुन के उसके ऊपर चले। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम नूं कहा जिहड़ा तैनूं ब्लेस करेगा ओनू मैं ब्लेस करांगा, जिहड़ा तैनूं कर्स करेगा ओनू मैं कर्स करांगा। और जे तुसी विश्वास करते हो तां तुसी इब्राहिम दी संतान हो, जे तुसी इब्राहिम दी संतान हो तां तुहाडे उत्ते ब्लेसिंग है, तुहाडे ऊपर ये ब्लेसिंग है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने ऊपर एक ब्लेसिंग देखी है, तुहाडे उत्ते ब्लेसिंग है। अगर कोई व्यक्ति तुहानू ब्लेस करेगा वो दुगना ब्लेस होएगा, जे व्यक्ति तुहानू कर्स करेगा वो 4 गुना कर्स में चला जाएगा। एक कर्स करने वाले तुसी नहीं, परमेश्वर है। वो अपने वायदे के मुताबिक कहता है, अपने वायदे के मुताबिक परमेश्वर ने वायदा कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया जे असी वचन नूं देखिए, पहला सैमुअल 18 अध्याय ਉਹਦੀ 20 आयत तो पढ़ो।
शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। पढ़ो। फिर शाऊल ने 27 तक पढ़ो। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? तब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही। तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना यह थी कि पलिश्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह के कुछ दिन रह गए तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर दिया। 29 तक पढ़ो। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। हालेलुया। इधर मेरे वाल ध्यान करो। बाइबल च लिखिया, शाऊल ने अपने कुछ कर्मचारियों ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि जाके दाऊद ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, दाऊद ਨੂੰ जाके सलाह ਦਿਓ कि दाऊद राजा ਚਾਹੁੰਦਾ है कि तू ओदा दामाद बन जा। और दाऊद ने उन्हां कर्मचारियों की गल नूं मन लिया और उन्हें राजा की आज्ञा अनुसार 200 लोगों दी पलिश्तियां खलड़ियां लेकर राजा शाऊल नूं दित्तियां। लेकिन फिर भी राजे ने अपनी बेटी का ब्याह उहदे नाल कर दिता, पर शाऊल उहदा वैरी बन गया। किन्ने लोगों को यह गल समझ आ रही है? एक पासे राजा उन्होंने अपना जवाई बना रहा है और दूजे पासे उहदा वैरी बन रहा है, क्योंकि ये सारी गलबात जिहड़ी है, जिन्ना भी दाऊद ने काउंसलिंग लई, दाऊद ने जिहड़ी सलाह लई मनुखा तो लई, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर नूं नहीं पूछया। इस स्थान दे उत्ते दाऊद ने परमेश्वर नूं नहीं पूछया। जिहड़ा दिन विच 7 बार आराधना करने वाला और 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सी, उन्हें परमेश्वर तो काउंसलिंग नहीं ली। हालेलुया। और उन्हें दाऊद की बेटी मीकल ना ब्याह कर लिया और दाऊद की बेटी मीकल ना ब्याह करना दाऊद दे लई फंदा बन गया। हालेलुया। कलीसिया जदों तुसी अपने बच्चों की मैरिज करते हो, जदों तुसी अपने बच्चों की मैरिज करते हो, जे तुसी परमेश्वर तो सलाह नहीं लेंदे, वो मैरिज फंदा बन जाती, वो मैरिज फंदा बन जाती है और सालां साल उन्हें भुगतना पैंदा है, सालां साल भुगतना पैंदा है। क्यों? उस परमेश्वर की काउंसलिंग नहीं है, उस परमेश्वर का इंटरफेरेंस नहीं है, उस परमेश्वर की दखलंदाजी नहीं है। और जिथे परमेश्वर की दखलंदाजी नहीं होंदी, उस जगह पे समस्या होंदी है, उस जगह पे प्रॉब्लम होंदी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैरिज करन तो पहला और कोई भी काम करन तो पहला परमेश्वर दी और परमेश्वर दे दास की सलाह लेनी चाहिए है कि परमेश्वर मैं की करा, मैं किस तरह करा, मैं किथे जावा, मैं केड़ा काम करा, मैं इस काम नू करा कि ना करा। परमेश्वर दी इंटरफेरेंस अगर उस चीज दे अंदर होवे तो तुहाडी लाइफ दे विच समस्या नहीं होएगी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। लेकिन दाऊद ने इस जगह पे सलाह नहीं रही और बाइबल च लिखा राजे शाऊल ने अपनी बेटी की मैरिज तो कर दी पर उसका बैरी बन गया। अगे देखते हैं पहला सैमुअल 20 अध्याय 33 आयत पढ़ो।
तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। हालेलुया। जदों दाऊद शाऊल ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ शाऊल ਨੇ दाऊद ਉੱਤੇ ਭਾਲਾ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਨਾਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ शाऊल ਦਾ ਜਵਾਈ दाऊद ਹੈ लेकिन फिर भी ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। फिर भी ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ कि मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, लेकिन फिर भी ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਲਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। क्यों? सुनो ध्यान ना, क्यों अपनी ही बेटी ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? पहला सैमुअल 28 अध्याय ਉਹਦੀ 6 ਅਤੇ 7 आयत पढ़ो। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। हाँ जी, 15 आयत तो पढ़ो। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? हालेलुया। मेरे पास ध्यान करो। शाऊल परमेश्वर तो नहीं पूछता है, शाऊल भूत सिद्धि करने वाली स्त्री तो पूछता है। शाऊल विचक्राफ्ट जादूगरनी दे कोल जांदा है, और जादूगरनी दे कोल जाण दे लई जदों ਉਹ चला ਜਾਂਦਾ है, इसलिए ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ शाऊल है वो परमेश्वर ਦਾ ਭਗਤ नहीं ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੁਣ शैतान ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। और ਜਦੋਂ ਉਹ शैतान ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, दाऊद ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਲਰੇਡੀ शैतान है, ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। और शाऊल ने बाइबल च लिखा, वो भूत सिद्धि करने वाली औरत को गया और उन्हें भूत सिद्धि करने वाली औरत को जाके कहा, शमूएल नु मेरे लिए बुला। जब शमूएल आया, शमूएल ने कहा कि यहोवा तेरा शत्रु बन चुका है, तू परमेश्वर नु दुश्मन बना लिया है अपना, तू परमेश्वर नु अपना दुश्मन बना चुका है, इसलिए परमेश्वर तेरी नहीं सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ अन्य जाति ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ शैतान ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ और परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। और वो समस्या चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर देता, जब तक वो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर को समर्पित नहीं कर देते, तब तक वो समस्या उसकी लाइफ के अंदर चलती रहेगी।
हालेलुया, हालेलुया। इतने शमूएल ने कहा, यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया है और तू मुझसे क्यों पूछता है? हालेलुया, हालेलुया। कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को मूर्ख बना सकता है? कि कोई व्यक्ति परमेश्वर को मूर्ख बना सकता है? वो भूत सिद्धि करने वाली औरत को भी जावे और परमेश्वर भी आके पूछे कि परमेश्वर नहीं जानता, कि परमेश्वर नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिछले सालों के अंदर मैं किसी स्थान के उत्ते प्रार्थना करने ले गया और एक औरत जिन्होंने बहुत ज्यादा डर लगता सी और वो लाइट जगा के सौंदी सी, उन्होंने हनेरे तो बहुत डर लगता सी और कई दुष्टात्मा ने उन्होंने फड़िया होया सी, लेकिन वो मसीह दे विच सी, वो प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, वो मसीह ਦੇ अंदर सी, लेकिन वो लाइट जगा नहीं सी सकती, बिना लाइट तो सौ नहीं सी सकती और लाइट जगा के सोना पैंदा सी। और जदों मैं ਉਹਦੇ घर गया मैं ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना की और जिद्दी मैं ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना की, जब मैं हाथ बढ़ाया मैनू परमेश्वर ने कहा इन्हें अपने इस जगह के उत्ते एक तवीत बन के रखा है, इनका खोल। क्रिश्चियन औरत, प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, प्रभु ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। और मेरे ना उस समय शायद साहिल सी, परम सी, मैं इन्हें कहा इन्हें मनना नहीं, दोबारा ਇਹਦੀ वीडियो बनाओ। कौन व्यक्ति परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कि कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कोई भी नहीं। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर दे नाल चलो, परमेश्वर दे वल चलो और परमेश्वर दे वचना ते मन लगाओ। अगर तुसी परमेश्वर दी सुनोगे तो परमेश्वर तुहानू सरला जीवन जाएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह सामरी औरत को आए, प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत को आके कहा मैनू पानी पिला। उन्हें कहा तू यहूदी होके सामरिया तो पानी क्यों मांगता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे तू जानदी मैं कौन हां, मैं तेनू वो जीवन का जल दवांगा जिन्हों पी के तेनू कभी प्यास नहीं लगेगी और तू एक सोता बन जाएगी और अनंत काल तक उमड़ती रहेगी। वो कहती प्रभु मैनू वो पानी जल्दी दे, मैं नहीं दूर पानी भरन लई ना आवां। आमीन। जैसी बाइबल में देखिए वचन च लिखा, मत्ती दी पुस्तक 1 अध्याय उसकी 19 आयत नूं पढ़िए। उस जगह पे लिखा, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। पढ़ो। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। ध्यान देना सुनना। बाइबल में लिखा, उसका पति यूसुफ धर्मी था। उसका पति यूसुफ धर्मी था। यूसुफ धर्मी सी। धर्मी होने के कारण जदों उन्हें यह पता लगा कि मेरी एंगेजमेंट मरियम ना हुई है और मरियम ब्याह तो पहला गर्भवती हुई, उन्होंने समझ नहीं सी आ रही कि डिसीजन की लवे और उन्हें अपने मन में सोच लिया, उन्हें अपने मन च सोच लिया कि मैं उन्हें छड़ दवांगा। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को काउंसलिंग देने दे लई अपने स्वर्गदूत को भेजा। बोलो आमीन। धर्मी लोग परमेश्वर दे कोलों काउंसलिंग पाउणगे और परमेश्वर दे स्वर्गदूत उन्हां नूं काउंसलिंग देण लई आउणगे। बोलो आमीन। यूसुफ नो धर्मी सी, बाइबल लिखा धर्मी सी। धर्मी होने के कारण
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਬਰਾਇਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਬਰਾਇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਬਰਾਇਲ ਜਾ ਔਰ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਜਾਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। और स्वर्गदूत ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा ना डर, जिहड़ा ओदे गर्भ दे अंदर है पवित्र आत्मा दे वल्लों है, कोई पुत्र जनेगी, ओदा नाम यीशु रखी, क्योंकि बाइबल च लिखिया वो बहुत सारे लोकां दा पापां तो उद्धार करेगा, पापां तो मुक्त करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और जे तुसी इस जगह ते देखो, जे अगे देखो ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਰੀयम ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ और ਉਸੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਮਰੀयम ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਔਰਤ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ और ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਤੇ ਜੈ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੇਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖੀ और ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉद्धार ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ केवल यूसुफ को नहीं आया, वो मरियम को भी आया और यूसुफ को भी आया। परमेश्वर जिसनु धर्मी बनाता है उसनु छड़ता नहीं है, उसनु छड़ता नहीं है। मेरी गल सुनो, अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर समस्या है पर तुहानू समझ नहीं आ रही असी करिए की ना करिए, चिंता करने की लोड़ नहीं। परमेश्वर अपने एंजल नु तुहाडे को भेजेगा और उहदे एंजल तुहाडी लाइफ दे विचों प्रॉब्लम नु रिमूव कर देणगे यीशु मसीह दे नाम विच। जिस जगह ते तुहाडी समझ काम नहीं करती, जिस जगह तुहाडी बुद्धि काम नहीं करती, उस जगह ते परमेश्वर काम करता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन तुहाडा विश्वास तुहानू आजाद कर देगा, तुहाडा विश्वास तुहानू छुड़ा लवेगा, तुहाडा विश्वास तुहानू आजाद कर देगा। लेकिन तुहाडा विश्वास जीवित परमेश्वर यहोवा ते होना चाहिए है, जिंदा यीशु मसीह ते होना चाहिए है। तुहाडा विश्वास राइट होना चाहिए है, राइट प्लेस पे तो तुहाडा विश्वास होना चाहिए है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। शैतान भी करता है, शैतान भी काम करता है। साडे कोल बाइबल है, शैतान दे कोल भी एक बुक है, शैतान दे कोल भी एक बुक है। उस बुक में भी उन्हें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं और इवन देन ज्यादातर क्रिश्चियन लोगों के नाम लिखे हैं और बहुत सारे नामां नूं उन्हें हाईलाइट किया है। बहुत सारे नामां नूं शैतान ने लेके हाईलाइट किया है कि उहदे रडार विच हन और उन्हां दे लई वो दुष्ट आत्मा नूं असाइनमेंट दिंदा है, स्पेशल असाइनमेंट। जिहड़े मसीही लोग हन वो थोड़े साल तक थोड़े दिन तक प्रार्थना करदे फिर बह जांदे आराम नाल, लेकिन जिहड़े शैतान दे दूत आ वो आराम नाल नहीं बहिंदे। क्यों कई मसीही लोग जल्दी हार जाते, जल्दी हार मान लेंदे, जल्दी समस्या में सामने डिग जाते। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर परमेश्वर दे नाल बने नहीं रहंदे, रेगुलर प्रार्थना दे अंदर बने नहीं रहंदे, रेगुलर आराधना दे अंदर बने नहीं रहंदे, रेगुलर परमेश्वर दे नाल नहीं चलदे और एक समय तो बाद डिग जाते और उदों शैतान उन्हां नूं फड़ लैंदा। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਝੁੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੁੰਡ ਹੋਵੇ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। शेर ओदा शिकार करता है जेड़ी भेड़ झुंड तो अलग हो जाती है और ओदा शेर शिकार करता है। पहला शैतान लोकां नूं झुंड तो अलग करता है, कलीसिया तो अलग करता है,
फिर वो कलीसिया के विरोध में बोलने लिए उन्हें उकसाउंदा है, फिर उन्हें सेवक के विरोध में बोलने लिए उकसाउंदा है। जब तक ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दंड नहीं आਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ खुद पाप नहीं करता, ਉਹਦੀ ਜੀਭ खुद पाप नहीं करती, तब तक ਉਹਦਾ प्यार ਉਹਦੇ ਤੇ नहीं आਉਂਦਾ। और ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਭ पाप करती है, ਉਹਦਾ मन दूषित ਹੁੰਦਾ है और ਉਹਦਾ प्राण दूषित ਹੁੰਦਾ है, शैतान ਨੂੰ ਉਹਤੇ अधिकार मिलता है, फिर वो पूरे अधिकार ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ है और ਤੇ कब्जा कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया चौकस रहो और पूरी तरह का सतर्क रहो। ਤੁਹਾਡਾ जीवन केवल और केवल प्रार्थना का जीवन होना चाहिए है। ਤੁਹਾਡਾ जीवन केवल और केवल आराधना का जीवन होना चाहिए है। ਤੁਹਾਡਾ जीवन परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ जीवन होना चाहिए है। संसार ਵਿੱਚ जो मर्जी ਹੁੰਦਾ रहे, संसार ਦੇ ਲੋਕ जो मर्जी कही जान, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, सिर्फ अपने अगवे ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ है, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ खून ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ है, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋਗੇ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं तकरीबन रात ਦੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ फोन अटेंड कर रहा हाँ और जिन्हां लोगों को समस्या होती है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्होंने रात को फोन अटेंड करके उन्होंने प्रार्थना कर रहा हाँ, क्योंकि अमूमन असि प्रार्थना च रहने हाँ। और मैं देखिया इस चीज नूं कि ਜਿਹੜੀ पेड़ है और ਜਿਹਦੇ अधीन की गई है वो ਉਹਦਾ रखवाला है, और ਜਿਹੜੇ बाहर बोलने वाले लोग ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੀ कोई हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर ਨੂੰ समर्पित कर ਦਿਓ और परमेश्वर तो काउंसलिंग लो, परमेश्वर तो सलाह लो, परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਮੰਨੋ। जो परमेश्वर ने वचन देता है उस वचन के उत्ते चलो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया ਅਸੀਂ एक वचन ਨੂੰ देखते हाँ, यशाया की पुस्तक 58 अध्याय ਉਹਦੀ 14 आयत वचन लिखिया, तू तो यहोवा के कारण सुखी होगा। तू यहोवा के कारण, तू यहोवा के कारण सुखी होगा। बोलो आमीन। एक दूसरे को कहो, एक दूसरे को कहो, तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तू यहोवा के कारण, तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तू यहोवा के कारण सुखी होगा। तू यहोवा के कारण सुखी होगा। आमीन, आमीन। और सुनो उल्टा, तू शैतान के कारण दुखी होवेगा। तुसी यहोवा के कारण सुखी रहोगे। बोलो आमीन। तुसी यहोवा के कारण सुखी रहोगे, यहोवा दिया वचना ते चल के सुखी रहोगे। और बाइबल च लिखा, मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। बोलो आमीन। मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। तुसी यहोवा के कारण सुखी रहोगे और परमेश्वर तुहानू उच्चे स्थानों में चलन देगा। किस तरह? यूसुफ उहदे भरावां द्वारा सताया गया, यूसुफ नूं उहदे भरावां ने टोए विच सुट्टिया और कट के बेच दिता। जदों बेचिया गया वो मिस्र च चला गया, पोतीफर दे घर रहा, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ यूसुफ जानता सी वो यहोवा के कारण सुखी है। बोलो आमीन। वो यहोवा के कारण सुखी है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। मेरे वाल ध्यान दो, अगर कलीसिया तुम्हारे को पैसा है नहीं है, कोई चीज मैटर नहीं करती है। ये चीजा मैटर नहीं करती। जिन्हों को बहुत ज्यादा पैसा है, मैं उन्होंने लोगों को मिलता हाँ, वो कहते साडे को पैसा है पर किसी काम का नहीं, साडे मना विच शांति नहीं है, साडे घरां विच शांति नहीं है,
साडे परिवार दे अंदर शांति नहीं है, परिवार दे अंदर लड़ाई लगी हुई है, परिवार दे अंदर घमासान युद्ध लगे हुए हैं। तुसी सुखी हो जेड़ा रात नूं घराड़े मार के सौंदे हो, 8-10 रोटियां खा के घराड़े मार के सौंदे हो। तुसी चंगे हो और सुखी हो, यहोवा दे कारण सुखी हो। उन्हां लोकां नूं नींद नहीं आउंदी जिन्हां कोल लाखां करोड़ रुपया पिया होया है और रात नूं उठ के तिजोरी खोल के देखन पैसा कोई लै तां नहीं गया। और 2-2 गोलियां खा के नींद आउंदी है उन्हां नूं, 3-3 गोलियां खा के नींद नहीं आउंदी। नींद नहीं आउंदी ना लोकां नूं। इसलिए यू आर बेस्ट, तुसी बेस्ट हो, अच्छे हो, क्योंकि तुसी परमेश्वर नूं जानदे हो, ओनू मानदे हो और ओदे पीछे चलदे हो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और यूसुफ नूं परमेश्वर ने ओदी पोतीफर दी पत्नी का मेला जनाह कर, ओने जनाह नहीं कीता, ओनू जेल में भेज दिता गया। ओ यहोवा दे कारण उत्थे भी सुखी रहा और परमेश्वर ने पूरी जेल नूं ओदे अधीन कर दिता। और एक दिन ओनू परमेश्वर ने उससे मिस्र दे अंदर उच्चे स्थान दे विच खड़ा कर दिता। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। मैं तुहाडे जीवन दे भविष्यवाणी करन लई जा रहा। अपनी अखां नूं बंद करो। अगर तुसी धर्मी हो, अगर तुसी धर्मी हो, अगर तुसी धर्मी हो और तुहाडे जीवन के अंदर समस्या है और शैतान ने तुहाडे रास्ते में रोकया है, आज मैं परमेश्वर दा याजक हुंदा होया तुहाडे जीवन ते भविष्यवाणी करदा हां, तुसी जल्द उच्चे स्थान दे ते प्लेस कीते जाओगे यीशु मसीह दे नाम विच। आज परमेश्वर तुहानू बंधन चों कढ के, तुहानू मुसीबत चों कढ के, तुहानू टाइम चों कढ के, तुहानू समस्या विचों कढ के उच्चे स्थान ते खड़ा करेगा यीशु मसीह दे नाम में। बोलो आमीन। वो योग्य परमेश्वर है, वो वादा करके नहीं भूलता, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो जिन्हों छू लेंदा है उन्होंने बदल लेंदा है। उहदे वचनां च सामर्थ है, उहदे वचन अधूरे नहीं हन, उहदे वचन पूरे हन। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अगर तुहाडी लाइफ के अंदर समस्या है, अगर तुसी समस्या विच हो और समस्या तुसी किसी नाल डिस्कस नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर तुहानू उस समस्या विचों बाहर कढण लई जा रहा है। यीशु मसीह नाम विच तुहानू समस्या विचों बाहर कढण लई जा रहा है। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा देता है, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ा देता है। बोलो आमीन। मैं देख रहा किसे पैन दा हाथ है और शैतान ने ओदे हाथ नूं फड़िया है और ओदी बॉडी उत्ते नील पैंदे हन, ओदी बॉडी उत्ते नील पैंदे हन और नीले हुंदे हन, काले हुंदे हन। शैतान अपने हाथ नूं पिछे कर ला ओदे जीवन दे विचों यीशु दे नाम दे अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर साडे नाल है और वो परमेश्वर प्रकट करता है, वो परमेश्वर सामर्थ्य नाल प्रकट करता है और परमेश्वर उठाएगा उन्हां लोकां नूं जिहड़े थल्ले डिगे हन, जिहड़े अंधेरे विच शैतान पाउणा चाहुंदा है। परमेश्वर तुहानू अंधेरे विच नहीं जान देगा। परमेश्वर आखदा है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा दा तेज तेरे उत्ते उदय होया है। देख जाति जाति दे लोकां ते दा हनेरा है, परंतु तुहाडे उत्ते यहोवा दा प्रकाश उदय होएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना होएगा सारा कुछ, कितना होएगा मैं तुहानू दस्सण लई जा रहा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसकी 6 आयत नूं पढ़ो। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आगे पढ़ो। कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। आमीन। बाइबल में लिखा यहोवा परमेश्वर तेरे मन का खतना करेगा। एक दूसरे को कहो, यहोवा परमेश्वर तेरे मन का खतना करेगा और तेरी जीव का खतना करेगा। यहोवा परमेश्वर
तेरे मन का खतना करेगा और तेरी जीव का खतना करेगा। यहोवा परमेश्वर तेरे मन का खतना करेगा, तेरी जीव का खतना करेगा। आमेन आमेन। इधर मेरे पास ध्यान दो, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? खतना किस काम ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? खतना परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ खतना ਹੁੰਦਾ ਸੀ और वो व्यक्ति परमेश्वर ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, परमेश्वर ਦੀ प्रॉपर्टी बन जाता सी, परमेश्वर दी निजी प्रॉपर्टी बन जाता सी। परमेश्वर आज तुहाडी जीव दा तो तुहाडे मन दा खतना करे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ओदा मतलब की है? ना ता तुहाडे मन विच बुरे विचार आउण, ना तुहाडे मन विच कोई गंदी वस्तु चीज आवे, ना तुहाडी जीव विच कोई गंदी गल निकले, ना तुहाडी जीव विच गंदे विचार बोले जाण, ना तुहाडी जीव तो किसी विरोध विच बोले जाए, ना तुहाडी जीव किसी दा विरोध करे। जे तुहाडी जीव बोले ता केवल और केवल परमेश्वर दी आराधना बोले। आज परमेश्वर जदों तुहाडे मन ते जीव दा खतना करेगा तद तुसी परमेश्वर दी सामर्थ नूं ग्रहण कर सकते हो। बहुत सारे मसीही लोग हैं जिन्हां दे मन ते जीव दा खतना नहीं होया, और मन ते जीव दा खतना ना होने दे कारण वो मसीह हुंदे होए भी दुखां विच पए हुए हैं, समस्यावां विच पए हुए हैं, प्रॉब्लम विच फसे हुए हैं। क्योंकि उन्हां दी जीव बोलण लगे देखती नहीं अगे कौन है। उन्हां दी जीव ये नहीं देखती कि वो केड़े संत के खिलाफ बोल रहे हैं, वो केड़े सेवक के खिलाफ बोल रहे हैं, वो केड़े पवित्र सेवक के खिलाफ बोल रहे हैं। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने कहा जेड़ा प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बोले उसका माफी है, जेड़ा पवित्र आत्मा के विरोध में बोले उसकी माफी ही नहीं है, ना इस लोक के अंदर ना परलोक के अंदर। बहुत सारे लोग हैं जेड़े सेवकां के विरोध में बोलते हैं, वो सेवकां नूं जजमेंट करते हैं। किसी व्यक्ति को कोई राइट दिता गया कि तुसी जजमेंट करो। यू आर नॉट ए जज, यू आर नॉट ए जज। तुसी जज नहीं हो लेकिन जजमेंट दिंदे हो। की दिंदे हो? बहुत जल्दी मसीही लोग जजमेंट दिंदे हैं। हाँ या ना? इधर देखो, बोलो, दिंदे हैं जजमेंट कि नहीं? कोई स्टेटमेंट आवे सही, देखो तो सारे हथियार लगे खड़े हो जाते, फिर अपने तो बोलते खूब होते, वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जीव ते मन का खतना नहीं होया। जब तक परमेश्वर तुहाडे जीव ते मन का खतना ना करे तब तक तुसी आजाद नहीं हो सकते, तब तक तुसी उन्हां उचाइयां तक नहीं पहुंच सकते जेड़ियां उचाइयां परमेश्वर ने तुहाडे लिए रखियां हैं। बोलो आमेन, बोलो आमेन। लिसन टू मी क्लियरली कि यूसुफ के कोल जवाब नहीं सी कि उन्हें पोतीफर दी पत्नी ना गुनाह नहीं किया। बोलो, आवाज नहीं आई। हाँ जी, कि यूसुफ को जवाब नहीं सी, पर यूसुफ के मन का खतना होया सी, और जीव का खतना होया सी, वो चुप रहा। कि यीशु मसीह को जवाब नहीं सी कि वो निर्दोष है, उन्हें मुंह बंद रखिया। यूसुफ ने मुंह बंद रखिया, यीशु मसीह ने मुंह बंद रखिया। यूसुफ मिस्र के अंदर प्रधानमंत्री ठहराया गया, यीशु मसीह पिता दे सच्चे हाथ सिंहासन के स्वर्ग में जाके चढ़ गए। यह है सामर्थ, यह है मन ते जीव का खतना। हालेलुया। जेड़े लोग सदूकी ते फरीसी बोलते सन, जिन्होंने पत्थर मारे स्तिफनुस नूं, स्तिफनुस उन्हां दे उत्ते कहंदा, स्तिफनुस कहंदा हे परमेश्वर ये पाप इन्हां उत्ते ना लगा, ये नहीं जानते की कर रहे हैं। और स्तिफनुस प्रभु यीशु मसीह नूं स्वर्ग विच खड़ा होया देख रहा सी, परमेश्वर दे सच्चे हाथ। स्वर्ग नूं खुला होया, स्वर्ग नूं खुला होया और यीशु मसीह नूं परमेश्वर दे सच्चे हाथ खड़ा होया देख रहा सी। यह अनुग्रह है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आज मैं
प्रार्थना करता हाँ परमेश्वर दे के मेरा परमेश्वर तुहाडे सारे लोकां दे मन दा ते जीव दा खतना कर देवे यीशु मसीह दे नाम विच। तुहाडे मन दा ते तुहाडी जीव दा खतना हो जाए यीशु मसीह दे नाम विच। तुहाडे मन दा तुहाडी जीव दा खतना हो जाए यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया। जिन्हां दे मन दा खतना हो जाता है उन्हां नूं बोलण तो पहला डर लगता है। उन्हां नूं कुछ भी बोलण तो पहला डर लगता है। उन्हां नूं कुछ कहण तो पहला डर लगता है कि मैं किहदे खिलाफ बोल रहा हां, कि मैं इब्राहिम दे वंश के खिलाफ बोला जिन्हों परमेश्वर ने कहा कि जेड़ा तेनू आशीष दवे ओनू मैं आशीष दवांगा, जेड़ा तेनू शराप दवे ओनू मैं शराप दवांगा। जे तुसी इब्राहिम दे वंश के खिलाफ बोलोगे तो शराप ऑटोमेटिकली परमेश्वर दे वल्लों आएगा। सुनो ध्यान दे नाल, मसीही लोकां नू कोई मार नहीं सकता और मसीही लोकां नू कोई थल्ले नहीं सुट सकता। मसीही लोग आप अपने आप नू थल्ले सुटदे हैं। कोई ताकत नहीं बनी संसार दे विच ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਸੀਫਰ क्यों स्वर्ग को थल्ले सुटा गया? बोलो क्यों? लूसीफर स्वर्ग को थल्ले क्यों सुटा गया? वो पिता ने सज्जे हाथ रहने वाला करूब सी। बाइबल लिखा ओ लूसीफर ओ मॉर्निंग स्टार किदा तू कट के धरती ते गिराया गया, क्योंकि ਉਹਦੇ मन घमंड नाल फुल चुका सी कि मेरे तो बड़ा कोई है नहीं, मैं परमेश्वर के सिंहासन के उत्ते बैठ जावांगा, विराजमान होवांगा। ਉਹਦਾ मन घमंड नाल फुल उठिया। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ 뮤직 ਵਜਾ नहीं सकता। ਉਹਦੇ ਪੰਖਾਂ ਵਿੱਚ 뮤직 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾओं का यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज तुहाडे मन ते जीव दा खतना करे। जो तुहाडे मन दा खतना हो गया, तुहाडी जीव दा खतना हो गया, तुहाडी जीव किसी दे विरोध विच नहीं चलेगी, तुहाडा मन किसी दे विरोध विच गलत नहीं सोचेगा। हालेलुया हालेलुया। कई पत्नियां दे मन विच भी अपने पति दे विरोध विच बहुत कुछ आ जाता है। आउंदा कि नहीं आउंदा? पत्नी दे मन विच पति दे विरोध विच बहुत कुछ आ जाता। किसी वेले पति दे मन विच पत्नी दे विरोध विच बहुत कुछ आ जाता। बच्चियां दे मन विच मां बाप दे विरोध विच बहुत कुछ चलता है। और जब परमेश्वर तुहाडे मन का खतना करेगा वो सारा कुछ चला जाएगा। वो सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, वो सारी नेगेटिव समस्या चली जाएगी, और सारी नेगेटिविटी चली जाएगी और तुसी पूरी तरह पवित्र आत्मा के कब्जे में आ जाओगे। बोलो आमेन बोलो आमेन। तुहाडे उत्ते तुहाडे परिवार दे उत्ते तुहाडी पत्नी दे उत्ते तुहाडे पति दे उत्ते तुहाडे बच्चियां दे उत्ते केवल और केवल पवित्र आत्मा का कब्जा होएगा। बोलो आमेन बोलो आमेन बोलो आमेन। बाइबल च लिखिया असी एक वचन देखते हैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय ਉਹਦੀ 2 ਅਤੇ 3 आयत ਨੂੰ पढ़ो। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासनो तमार तक
जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਡਰ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਜੇ ਰਾਜੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ, ਰੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ਾਪਾਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਰ ਗਿਆ और यहोवा दी खोज विच लग गया और उन्हें पूरे राज विच फास्टिंग दा प्रचार कराया। कहना फास्टिंग करो। ये लड़ाई जितन दा कारण है। हालेलुया। किन्ने लोकां नूं समझ आ रही? किन्ने लोकां नूं समझ आ रही? ओके, थल्ले करो हाथ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ इसी साल क्लोज कर देगा यीशु मसीह नाम में। In this year will be closed in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth। जदों परमेश्वर यहोशापात ਨੂੰ पता लगा, वो डर गया, उन्हें पूरे राज में प्रचार कराया उपवास का और वो यहोवा दे बाइबल 'ਚ लिखा वो परमेश्वर तो सहायता मंगण ले गया। किहदे तो? उन्हें किहदे तो सहायता मंगी? उन्हें परमेश्वर तो सहायता मंगी। बोलो आमेन। उन्हें परमेश्वर तो सहायता मंगी कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। बोलो आमेन, बोलो आमेन। और बाइबल 'ਚ लिखा जदों उन्हें परमेश्वर तो सहायता मंगी तो परमेश्वर ने सहायता दिती। बोलो आमेन। वचन नूं पढ़ो, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 14 आयत 13 आयत तो पढ़ लो। तब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजियल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बानाया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उनमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगे, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो आमीन, आमीन। बोलो आमीन। हुण लड़ाई तीन राजे यहोशापात नाल लड़न लई आ रहे हन और यहोशापात ने नाल दे राजा तो सहायता नहीं मंगी। यहोशापात यहूदा दा राजा सी, उन्हें इजराइल दे राजे तो सहायता नहीं मंगी। यहोशापात यहूदा दा राजा सी, इजराइल दा राजा उस समय अहाब सी। जेदी पत्नी का नाम इजेबेल सी, जेडी जादू टोना करने वाली औरत सी, वो इजराइल का राजा सी और यहोशापात यहूदा का राजा सी। उन्हें अपने साथी राजे तो जबकि यहोशापात और अहाब राजे दे विच दोनों विच आपस दे विच की होया सी? रिश्ता बनिया होया सी। मतलब दोनों आपस रिश्ता सी। जे तुसी पिछे जाके बाइबल में पढ़ोगे, दूसरा इतिहास में तुहानू पता लगेगा उन्हां दोनों च रिश्ता बनिया होया सी, पर उन्हें उतो सहायता नहीं मंगी
बाइबल च लिखा वो परमेश्वर दे को सहायता लैन लई गया, वो परमेश्वर तो काउंसलिंग लैन लई गया। और बाइबल च लिखा परमेश्वर ने यहीजीएल दे द्वारा परमेश्वर ने यहोशापात नूं कहा युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है, कल तू देखी कि मैं तेरा कितना बचाव करदा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर ने अपने नबी द्वारा कहा कल देखी मैं तेरा कितना बचाव करता हूं। और बाइबल च लिखा जे तुसीं अगे पढ़ो 20 आयत तो पढ़ो 20 तो 23 तक पढ़ो। वे सवेरे उठकर तो कोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभ्यमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ जी भाई 23 आयत पढ़ो। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में अपना हाथ लगाया। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। समझ नहीं आई लगता तो आपस से लड़के मर गए। यहोशापात नूं लड़न दी लोड़, यहोशापात नूं तलवार चकन दी लोड़। यहोशापात परमेश्वर की आराधना कर रहा सी, यहोशापात परमेश्वर की स्तुति कर रहा सी, यहोशापात परमेश्वर के नाम नूं उच्चा कर रहा सी। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर की आराधना करने वाले उसकी स्तुति करने वाले लोग हो तो तुहानू डरन की लोड़ नहीं, परमेश्वर आके आप तुहाडा उद्धार करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ा के तुहानू समस्या चों बाहर कढ लवेगा। परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ा के तुहानू उन्हां समस्यावां चों जिहड़ियां मौत दे वल लेके जा रहीआं हन, जिहड़ियां बीमारियां वल लेके जा रहीआं हन, जिहड़ियां बोझ वल लेके जा रहीआं हन, जिहड़ियां गरीबी वल लेके जा रहीआं हन, परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ा के उन्हां समस्यावां चों, उन्हां बोझ चों, उस गरीबी चों, उस पाप चों, उस मौत चों तुहानू फड़ के आजाद कर देगा और तुहानू बाहर कढ लवेगा और तुसी आजाद हो जाओगे यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चिंता करने की लोड़ नहीं। अगर तुसी परमेश्वर के नाल चलने वाले लोग हो, परमेश्वर तो काउंसलिंग लेंदे हो, परमेश्वर तो सलाह लेंदे हो, तुसी कभी भी थले डिग नहीं सकते, तुसी कभी भी निराश नहीं हो सकते। जिहड़े लोग परमेश्वर तो पुछ के चलते हैं वो कभी भी डिग नहीं सकते। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तुसी देखिया इजराइल कंट्री नूं देखिया, इजराइल जिहड़ी कंट्री है वो बिना याजकां नूं पुछे इजराइल कंट्री अपनी कंट्री कोई काम नहीं करती। और इजराइल वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे है, वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे है। छोटा जा देश है। जिस तरह अज उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, इजराइल पे हमला करने लई उन्होंने 1000 बार सोचना पड़ेगा। इन्ना डेवलप किया है परमेश्वर ने इजराइल नूं, इन्ना डेवलप किया है परमेश्वर ने। उन्होंने इजरायली लोगों ने इन्ना उन्हें परमेश्वर के कोलों पुछ के, परमेश्वर के पवित्र लोगों के पुछ के उन्होंने पहाड़ियां उत्ते भी पौधे लाए हैं, पहाड़ां उत्ते भी पौधे लगे हैं। इजराइल नूं परमेश्वर ने समुद्र दे विच गैस, डीजल ते पेट्रोल देता। समुद्र दे विच इजराइल के पहाड़ों के अंदरों हीरे, जवाहरात, मोती, सोना, चांदी उन्होंने पहाड़ों के थल्लों निकलते हैं।
परमेश्वर जिते परमेश्वर का हक होता है वो थले रह नहीं सकता। उसकी पावर जिहड़ी है बड़ी जबरदस्त है, जिहड़ी उनकी इंटैलीजेंस है इन्नी जबरदस्त इंटैलीजेंस है। अगर कोई इजराइल के 10 बंदे मारे वो उस कंट्री के विच जाके उहदे 100 बंदे मार के आउंदे हन। परमेश्वर अपने लोगों को करता है, उन्होंने बुद्धि सामर्थ ज्ञान के भंडार दे परमेश्वर ने सारे सुत दिते हुए हैं। और जेड़े लोग धर्मी हैं वो इजराइल की ब्लैसिंग नूं पाउणगे। यीशु मसीह दे नाम विच तुसीं इजराइल की ब्लैसिंग नूं पाओगे। जेड़ी ब्लैसिंग इब्राहिम दे उत्ते है, जेड़ी ब्लैसिंग इजराइल दे उत्ते है, वो ब्लैसिंग तुहाडे घर ते घराने उत्ते आई यीशु मसीह दे नाम विच। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तुसी इत्थे इंडिया में अनार खांदे हो, एडा का अनार है, इन्ना का अनार। जिहड़ा इजराइल च अनार लगदा है वो बंदे दे सिर जिन्ना है एडा। तुसी अंगूर खांदे हो, अंगूरां दा गुच्छा है एडा, इन्ना का अंगूरां दा गुच्छा हुंदा है, वध तो वध एडा हुंदा है। जिहड़ा इजराइल च गुच्छा लगदा है वो बंदे दे कद तो भी वड्डा हुंदा है। 8-9 फुट लंबा अंगूरां दा गुच्छा है जिहड़ा इजराइल च लगदा है। और उन्होंने दो बंदे सोटी पा के कंधियां ते रख के लेके जाते हैं। तुहानू कुछ समझ आ रहा? हाँ जी। इजराइल के अंदर इदां दे पौधे हैं, एक पौधे नूं 27 तरह के फल लगते हैं। एक पौधे नूं 27 तरह के फल रखते हैं, पौधा एक ही है। तुहानू समझ आ रही? बुद्धि खोल रही कुछ? जेते परमेश्वर कृपा करे वो असंभव नूं भी संभव करके दिखा देगा यीशु मसीह नाम विच। जेते परमेश्वर की कृपा हो जाए, जेते यहोवा की कृपा हो जाए, ओदे लई कुछ असंभव नहीं रहिंदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। कई लोग सिर्फ ऐसे लड़ी मरी जा रहे, मेरा घरवाला नहीं बदलता। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल तो प्रार्थना कर रहे, घरवाला नहीं बदल रहा। 20 साल तो प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कहता उस औरत ने प्रार्थना करनी सीखी ही नहीं। प्रार्थना जल्दी सामर्थ है, इन्नी सामर्थ है प्रार्थना के अंदर। आज प्रार्थना की थी, कल रिजल्ट मिलता है, शाम को रिजल्ट मिलता है। आई हैव सीन, मैं देखा है। आज तुसी सिस्टर मनजीत की गवाही सुनी। अमन ने मैंने परसों मैसेज किया व्हाट्सएप के उत्ते, परसों मेरे व्हाट्सएप के उत्ते मोबाइल तुसी चेक कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज किया, पास्टर जी मेरे दर्द बहुत होती और मैं रात के समय प्रार्थना कर रहा सी। मैं रात उहदे लई वॉइस मैसेज भेजिया, मैं कहा पत्थरी पेशाब के राहें बाहर निकल जाएगी और मैं उन्होंने कमांड करता निकल जाएगी, यू विल सी द रिजल्ट। मैं उन्होंने मैसेज भेजिया और दूसरे दिन सवेरे पत्थरी पेशाब राही बाहर सी। ਅਸੀਂ उस परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ जीवित परमेश्वर है। और ਉਹਦੀ पत्थरी की फोटो मेरे मोबाइल पे है। जिंदा खुदाबंद की आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, जिंदा परमेश्वर ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाले हैं। जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर वो प्रार्थनावां ਨੂੰ सुनता है ते काम करता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जिन्ना वड्डा तुहाडा विश्वास होएगा उन्ने वड्डे तुहाडे लिए काम होणगे। जिन्ना तुहाडा विश्वास डेवलप होता जाएगा उन्ना विश्वास उन्ने वड्डे तुहाडे काम बढ़ते जाणगे, उन्ने वड्डे तुसीं कामां नूं देखोगे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। पिछले दिनों मैं अपने यूथ नूं कहा, जिहड़े बच्चे रहिंदे इत्थे चर्च विच, मैं उन्हां नूं दस्सिया, मैं कहा प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते मौजूद हन ते तुसीं देख सकते हो। पिछले दिनों च लड़कियां ने देखा और वो सवेरे सवेरे प्रार्थना करने लिए उठे, प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ रियल आमने सामने। की चाहिए है संसार दे विचों, की लेना है संसार तो। सानू जो कुछ चाहिए है वो सिर्फ यीशु मसीह तो चाहिए है। जो कुछ लेना है वो यीशु मसीह तो लेना है। हालेलुया हालेलुया।
ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ, ਸੌਂਪਦੀ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रबा सकलबा अरिबा लबा रबा अरबा बाबा अरबा लबा रबा। यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे घर पर आऊंगा, मैं तेरे दिल के दरवाजे खड़काऊंगा। जो अपना दरवाजा खोलकर मुझे अपने घर में उतारेगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ, मैं उसके साथ अगर खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ। बोले आमेन, बोले आमेन, बोले आमेन, बोले आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट आयत बाइबल च लिखा, भजन संहिता 39 वर्स 1। जो मैं आज तुहानू कहा है, इन्हू नॉर्मल ना जानियो, इन्हू नॉर्मल ना जानियो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ यीशु मसीह होएगा और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्रार्थना करेगा। बोलो आमीन। ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ? क्यों? रिश्ता होना चाहिए है। रिश्ता जे रिश्ता होएगा, उस रिश्ते विच
सामर्थ होएगी। बोलो आमेन। बाइबल च लिखा दाऊद कहता है भजन संहिता 39 वर्स 1, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। सारे ने मेरे नाम ये वचन नु पढ़ो। मैंने कहा सारे सारे कोई व्यक्ति जड़ा इधर उधर है सारे बोलो मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा मैं अपने चाल चलन मैं में अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से कि मेरी जीभ से पाप ना हो। पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। आमीन। दाऊद जब पाप में चला गया, दाऊद ने गल समझ आई, दाऊद ने परमेश्वर तो माफी मंगी और दाऊद ने परमेश्वर से कहा परमेश्वर आज तो बाद मेरी जीव तो पाप ना होवे, आज तो बाद मेरी जीव तो क्रिश्चियन लोग कोई पाप नहीं करते, उन्हां विच केवल जीव का पाप है। केड़ा पाप है? क्रिश्चियन लोग व्यभिचार नहीं करते, चोरियां नहीं करते, ठगियां नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते। एक ही पाप ज्यादा है, जीव का पाप। उन्होंने जीव का ते मन का खतना नहीं होया, जीव का ते मन का खतना ना होने करके वो पाप के अंदर हन और उन्होंने जीव पाप कर दी है। इसलिए दाऊद परमेश्वर के प्रार्थना करता है कि मेरी जीव में पाप ना होवे, जब तक दुष्ट मेरे सामने है मैं अपनी जीव पे लगाम लगा के रखांगा। जिस व्यक्ति की जीभ के उत्ते लगाम लग गई, जिस घर दे विच जीभ ते लगाम लग गई वो घर स्वर्ग बन गया। घर दे उत्ते जीभ की लगाम खुली है वो घर नहीं है, वो घर नहीं है, वो लड़ाई का मैदान है। वो की है? लड़ाई लड़न दे लई मैदान च जाने की लोड़ नहीं, उस घर के अंदर ही लड़ाई लगी हुई है, क्योंकि जीभ के उत्ते कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है और इसलिए तुसी भी प्रार्थना करो परमेश्वर आज मैनू अनुग्रह कर, मैनू सामर्थ दे ताकि मैं अपनी जीभ को अपने वश में लेके आवा, मैं अपनी देह को मार के कुट के अपने वश में लेके आवा। और परमेश्वर आज तो बाद मैं केवल तुहाडे काउंसलिंग लैण लई आवांगा, तुहाडे दास कोलों परमेश्वर पूछांगा ताकि परमेश्वर तुसी मैनू आजाद करो और मेरे ते अनुग्रह करो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहो परमेश्वर मैं जानता हाँ मैं जो बीजांगा वो वटांगा, मैं जानता हाँ आज मेरे ते अनुग्रह करो। मैं अपने आप नू, अपने परिवार नू, अपनी पत्नी नू, अपने बच्चियां नू, अपने पति नू, अपने परिवार नू तुहाडे हत्थां विच लेके आउणा हाँ।